एक जंगल का राजा एक डायनासोर था। वह बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ वह एक बहुत ही अच्छा राजा था। वह कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करता था। ऐसे ही समय बीतता गया और डायनासोर अब बूढ़ा हो चला था और वह ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता था। जंगल का एक अच्छा राजा होने के कारण जंगल के सभी जानवर स्वयं ही उसके लिए खाना पहुंचाते थे। जैसे तैसे उस डायनासोर का जीवन चल रहा था। एक दिन उस जंगल में एक कालिया डायनासोर आ जाता है और बहुत जोर जोर से जंगल में दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। जंगल के सभी जानवर डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे ये किसकी आवाज थी? कहीं महाराज डायनासोर को कोई दुखी तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं नहीं, हमारे महाराज में इतना दम कहाँ जो इतनी जोर से दहाड़ सके। लगता है जंगल में कोई और डायनासोर आ गया है। तभी वहाँ एक लोमड़ी दौड़ती हुई आती है। अरे सुनो दोस्तों, गजब हो गया, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया है। वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तुम लोगों ने जो अभी दहाड़ सुनी वो उसी डायनासोर की दहाड़ थी। उस डायनासोर ने हम सभी जानवर को अभी मिलने के लिए बुलाया है। फिर सभी जानवर डायनासोर के पास जाते हैं। अरे सुनो सभी जानवर, आज से जंगल पर मेरा राज होगा। अगर कोई भी मेरे आदेश के खिलाफ गया तो समझो वे इस दुनिया से ही गया। यह कहकर अब डायनासोर वहाँ से चला जाता है। सभी जानवर उसकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा? ये डायनासोर तो बड़ा ही खतरनाक है। इसके सामने तो महाराज डायनासोर भी नहीं टिक पाएंगे। फिर भी हमें महाराज डायनासोर को सारी बात बता देनी चाहिए। सभी जानवर महाराज डायनासोर के पास जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अभी भी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मैं अपने जंगल के जानवरों की रक्षा नहीं कर सकूं। उस डायनासोर की इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल के जानवरों पर रोब जमाए। तुम चिंता मत करो, मैं आज उसको सबक सिखा के रहूंगा। फिर महाराज डायनासोर उस शैतान डायनासोर के पास पहुंच जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के जानवरों को डराने की? मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, मैं अभी भी तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। अरे ओ डायनासोर, क्यों अपना बुढ़ापा खराब करना चाहता है? जा चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी एक दो हड्डी टूट गई तो मुझे मत कहना। वो तो बाद में देखा जाएगा कि किसकी हड्डियां टूटती है और किसकी हड्डियां बचती है। ऐसा बोलकर दोनों डायनासोर में भयंकर लड़ाई हो जाती है। महाराज डायनासोर कुछ देर तो उसका सामना करता है, पर बुढ़ापे की वजह से वह जल्दी ही थक जाता है और वह शैतान डायनासोर महाराज डायनासोर को काफी घायल कर देता है। क्यों रे डायनासोर, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब जाओ, जाकर अपनी गुफा में अपने मरने का इंतजार करो। महाराज डायनासोर जैसे ही अपनी गुफा पर पहुंचता है तो सभी जानवर महाराज की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। अरे ये क्या हुआ? महाराज तो बहुत घायल हो गए हैं। अब हमें उस शैतान डायनासोर से कौन बचाएगा? तभी एक सांड बोलता है। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, शायद वो काम कर जाए। क्या आइडिया है भाई, जल्दी से बताओ। फिर वह सांड सबको अपना आइडिया बता देता है। उस आइडिया के अनुसार लोमड़ी उस शैतान डायनासोर के पास पहुंचती है। महाराज आप तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। आपने उस बूढ़े डायनासोर को अच्छा सबक सिखाया है। कब से वो हमारे टुकड़ों पर पल रहा था। महाराज मैं तो आपको ही अपना राजा मानती हूँ, लेकिन महाराज इस जंगल में एक बहुत बड़ा सांड रहता है। वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। आपके लिए वही एकमात्र खतरा हो सकता है। अच्छा तो ऐसी बात है, कहाँ रहता है वह सांड? चलो मुझे उसके पास ले चलो, मैं अभी उसे जान से मार दूंगा। महाराज वह सांड जंगल के पश्चिम दिशा में एक बड़ी सी गुफा में रहता है। मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगी। चलो तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, बताओ वो कहाँ रहता है। फिर वह शैतान डायनासोर और लोमड़ी उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज यही है वह गुफा। वह सांड इस गुफा के अंदर ही रहता है। आप अंदर जाकर उसे खत्म कर दीजिए, मैं यहीं बाहर रुकती हूँ। फिर वह डायनासोर गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह डायनासोर गुफा के अंदर घुसता है तो गुफा के पीछे छिपा एक हाथी एक बड़े से पत्थर से गुफा को बंद कर देता है और वह शैतान डायनासोर गुफा के अंदर फंस जाता है और काफी दिन भूखा रहने के कारण तड़प तड़प के वहीं पर मर जाता है। इस तरह जंगल के सभी जानवर अपनी चतुराई से बच जाते हैं। महाराज महाराज, वो फिर से लौट आए हैं, हमें बचा लीजिए महाराज, वो हम सबको जान से मार डालेंगे। अरे भालू, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो, बताओ मुझे। रघु शेर ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर रंगीन बाघ आ जाते हैं, जिन्हें देख रघु घबरा जाता है। अरे रघु, हमारी बातें तुम्हें याद तो होगी ना, कहीं भूल तो नहीं गए हो?
इस बार तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमें तुम्हारा बेटा हर हाल में अपने साथ लेकर जाना है। नहीं नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम मेरे बेटे को कहीं नहीं ले जा सकते। आखिर रंगीन बाग रघु के बेटे को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे? आखिर क्या खास था रघु के बेटे में? चलिए देखते हैं। दरअसल कुछ साल पहले रघु शेर अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघु शेर की पत्नी का नाम पालिका था। वह गर्भवती थी। दोनों अपनी आने वाली संतान के बारे में सोचकर बहुत खुश होते थे और वो दिन भी आ ही गया जब पालिका ने एक सफेद शेर को जन्म दिया। अपने बेटे को देख रघु मन ही मन में बहुत खुश होता था और इसी खुशी में वो जंगल के बहुत सारे जानवरों को अपनी गुफा पर दावत के लिए आमंत्रित करता है। सभी जानवर रघु और उसकी पत्नी खुशी में मग्न थे, लेकिन तभी गुफा पर कुछ रंगीन बाग आते हैं और कहते हैं, बधाई हो रघु महाराज, तुम्हारे जैसा बेटा लाखों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक है। तुम सब कौन हो और कहां से आए हो? हम दूर के जंगल से आए हैं। हमारे महाराज भीमा ने तुम्हारे बेटे का पूरा भविष्य देख लिया है। तुम्हारे बेटे के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं। हम तुम्हारे बेटे को 5 साल बाद अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे। तब तक तुम अपने बेटे को खूब लाड प्यार से पालो और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे पूरे जंगल को शमशान बना देंगे। ऐसा बोलकर वो सब रंगीन बाग वहाँ से चले जाते हैं। ये नहीं हो सकता रघु, हम अपने बेटे को किसी को नहीं देंगे। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अभी पंडित जी के पास जाता हूँ। तब रघु पंडित जी के पास जाकर उन्हें सब बातें बता देता है। हाँ रघु, वो बिल्कुल सही बोल कर गए हैं। तुम्हारे बेटे के अंदर 5 साल बाद कुछ अद्भुत शक्तियाँ आएगी जो किसी के पास नहीं है और वो 5 साल बाद अमावस्या की काली रात में तुम्हारे बेटे को मारकर उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे और उन शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसी ताकत बनाएंगे कि पूरी दुनिया पर राज करेंगे और उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारे बेटे को एक दिन जरूर लेकर जाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ये है रघु के बेटे की सच्चाई और आज रंगीन बाग रघु के बेटे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं और रघु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। अब रघु बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर एक रंगीन चीता आता है। रघु भाई, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ। तुम्हारे जंगल में जो थोड़ी दूर पर दूसरा जंगल है, वहाँ पर एक गुफा है। उस गुफा पर जाकर जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। ये सुनकर रघु तेजी से भागता हुआ उसी जंगल में चला जाता है और वो जादुई गुफा तक पहुंच जाता है और सीधा उस गुफा के अंदर चला जाता है। जादुई गुफा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। वो मेरे बेटे को अपनी दुनिया में उठा ले गए हैं और कल अमावस्या की रात है। वो मेरे बेटे को मार डालेंगे। मेरी मदद कर दो जो मैं अपने बेटे को बचा सकूं। इतना बोलकर रघु गुफा से बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर रंगीन शेरों की एक सेना खड़ी थी। ये देख रघु बहुत खुश हो गया और वो रंगीन शेरों की सेना को लेकर रंगीन बागों की दुनिया में निकल पड़ता है। दोस्तों, आज इस रघु के बेटे का आखिरी दिन है। कल अमावस्या की रात को हम इसे मारकर इससे सारी शक्तियाँ छीन लेंगे और फिर हमारी ताकत का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। भीमा बाघ यह बोल ही रहा था कि तभी रघु अपनी सेना के साथ उसकी दुनिया में पहुंच जाता है। भीमा, तूने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। अब तू और तेरी सेना जिंदा नहीं बचेगी। तब रघु शेर और उसकी सेना भीमा की सेना पर टूट पड़ते हैं। दोनों में जोरों की लड़ाई होती है। रघु की जादुई सेना के सामने भीमा की सेना कमजोर पड़ जाती है। भीमा की सेना रघु की सेना के सामने घुटने टेक देती है और रघु अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने जंगल आ जाता है। रघु की पत्नी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और वो फिर से साथ में रहने लगते हैं। बहुत सारे रंगीन बाग रहा करते थे। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ थी। किसी के अंदर आग की शक्तियाँ, तो किसी के अंदर पानी की शक्तियाँ और किसी के अंदर वायु की शक्तियाँ थी। वो सारे बाग बड़े जालिम थे। वो उन शक्तियों से सारे जानवरों को परेशान किया करते थे। ओए सुन भालू, आज तुम जाकर मेरे लिए ताजा ताजा हिरन का मांस लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सभी जानवरों को डरा धमका कर अपना काम करा लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी भी जानवर की जान नहीं लूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वो
वो बाघ अपनी आग की शक्तियों से भालू पर हमला करके उसे जलाकर मार देता है। और ऐसे ही जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वह उन्हें भी तड़पा तड़पा कर मार देता था। एक बार उन रंगीन बागों के जंगल में एक सफेद रंग का शेर घुस आता है। वह सफेद शेर उन रंगीन बागों से अपने पिता और अपने पिता के सिपाही का बदला लेने के लिए आया था। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले वृंदावन के जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने बेटे बगीरा के साथ जंगल में खुशी से रहता था। रघु शेर की एक रंगीन शेरों की सेना थी जो बहुत ताकतवर थी। यह ताकत इसीलिए थी क्योंकि उन सभी शेरों के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियाँ थी। वह अपनी सभी शक्तियों से जंगल के सभी जानवरों की मदद किया करते थे। एक बार एक हरे रंग का शेर दूसरे जंगल में टहलने के लिए जाता है। उस जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तभी हरे रंग का शेर अब जंगल में उस भालू के पास आता है और कहता है, अरे सुनो सुनो शेर भाई, इस गर्मी की वजह से इस जंगल के नदी तालाब सूख गए हैं। अब मेरे बच्चे पानी के कारण तड़प रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और कहां से पानी लाऊं? तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूं। तभी हरे का शेर अपनी पानी की शक्तियों से एक तालाब पानी से भर देता है। ये देख भालू बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख एक रंगीन बाघ देख लेता है और वह हरे के शेर का उसके जंगल तक पीछा करता है। सभी शेरों को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा तो ये है जादुई शेर। मुझे लगता है ये सभी शेरों का राजा है। सभी रंगीन शेर इस जादुई शेर के गुलाम है। मुझे ये बात बंटी महाराज को बतानी होगी। तब वह बाघ अपने जंगल पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, सुनो सुनो महाराज, मैंने जंगल में कुछ जादुई रंगीन शेर देखे हैं। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं। अगर हम उनसे उनकी शक्तियाँ छीन ले तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। तब वह अपनी रंगीन सेना को लेकर उनके जंगल में पहुंचता है। वह पूरे दिन सबसे छिपकर पूरे जंगल की निगरानी करता है और रात के समय बाघ देखता है। वह सभी शेर अपनी शक्तियों को एक मनी के अंदर रख देते हैं। दरअसल वो हर रोज ऐसा ही करते थे क्योंकि रात के समय वो शक्तियाँ काम नहीं करती थी, इसीलिए वह सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देते थे। यह सब देख बंटी बाघ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। अब हम आसानी से इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। हा हा हा। तब सभी रंगीन शेर वहाँ से चले जाते हैं। तब रघु शेर को अकेला पाकर बाघ उस पे हमला करके उसे जान से मार देता है और रघु को मारकर उस मनी को अपने साथ ले जाता है। ये सब गुफा में खड़ा बगीरा सब देख रहा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। और आज बगीरा उसी का बदला लेने रंगीन बागों के जंगल में पहुँचता है। अच्छा तो ये है रंगीन बागों का राजा बंटी। आज रात में इनसे शक्तियाँ छीन कर ही रहूंगा। बगीरा और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से एक खुफिया जगह पर मिलता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ तुम उन रंगीन बागों से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। आज रात को तुम सभी को उन रंगीन शेरों को अपने घर पर दावत पर बुलाना होगा। तब गाय बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे सुनो सुनो बंटी बाघ, आज रात आप सभी रंगीन बागों की दावत हमारे घर पर है। हमने तुम्हारी दावत के लिए ताजे मांस का बंदोबस्त कर रखा है, सब आ जाना। ये हुई ना बात। अगर तुम रोज ऐसे ही दावत का इंतजाम करोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब सभी रंगीन बाघ उन सभी शक्तियों को मनी के अंदर इकट्ठा करके जानवर के पास गाय की दावत में शामिल होते हैं और मजे से दावत का आनंद लेते हैं। उधर बगीरा बाघ की गुफा पर जाकर अपनी मनी को हासिल कर लेता है और सुबह होने पर उस मनी की शक्तियों से बगीरा सभी रंगीन बाघों को एक पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। सभी जानवर उनसे छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद बगीरा और जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं।